हाय डियर बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है आईपी। आईपी बोले तो आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये 11th का फर्स्ट पार्ट जो बुक है एनसीईआरटी का, उसमें एक लेसन है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। तो ये पीरियोडिसिटी का एक टॉपिक है बेटा, ठीक है। इसका नाम आयनाइजेशन पोटेंशियल है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में आईपी कहते हैं। कुछ लोग इसे आयनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं और कुछ लोग इसे आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। जो मन करे कर लो, ठीक है बेटा, ठीक है। इसका डिफिनेशन ये होता है कि द रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, द रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूवल of one electron from outermost shell of isolated gaseous atom to form gaseous cation is called IP। ठीक है बेटा, इसका कहने का मतलब यह है किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल से यदि आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो आपको एनर्जी देना पड़ता है उसी का नाम क्या है, आईपी। जब किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, जैसे मान लेते हैं बेटा यह एक्स एक एलिमेंट था, गैसियस एलिमेंट था, ठीक है, उससे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो आपको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी, और यहाँ क्या फॉर्म होगा, ठीक है, गैसियस केटायन। ठीक बेटा, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि नेट चेंज ऑफ एंथैल्पी यानी टोटल एनर्जी का जो चेंज आएगा, ठीक है, वो कैसा आएगा, डेल पॉजिटिव। आप लोग जानते होंगे डेल पॉजिटिव का मतलब क्या है। डेल पॉजिटिव का मतलब है कि इसमें जो एनर्जी आप दे रहे हैं वो एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, इंडोथर्मिक। यदि आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो फर्स्ट आईपी है, यदि आप दो इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो क्या है, सेकेंड आईपी है। तो अभी आप लोग इसको क्या करिए ना, इसका डिफिनेशन बना लीजिए, फिर मैं और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक बेटा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यक्स हमने एक एलिमेंट माना, ये आइसोलेटेड गैसियस है। आइसोलेटेड गैसियस का मतलब यह है कि गैसियस फॉर्म में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसीलिए जो भी एलिमेंट लेंगे वो ये आइटम लेंगे किस फॉर्म में होगा, गैसियस स्टेट में, ठीक बेटा। तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, Ip1। यदि आपका मन कर रहा है एक आध इलेक्ट्रॉन और निकालें तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ठीक है, उस कंडीशन में आप ये करेंगे कि देखो बेटा अब इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं निकलेगा, कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका Ip2। देखो X प्लस ये क्या है, गैसियस है, एक इलेक्ट्रॉन आप और निकाल रहे हो और एनर्जी दे रहे हो, तो क्या बना, X पे क्या बना, डबल प्लस, और ये गैसियस ही होगा, और यहाँ डेल H है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज आप एनर्जी क्या किए, दिए हैं, ठीक है बेटा। यानी कि आप जो भी आईपी होगा, ठीक है, सक्सेसिव आईपी वो बढ़ेगा ही, क्योंकि बेटा आईपी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, ठीक है, जिसका साइज क्या हो गया, घट गया है, तो आपका जो आईपी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, साइज। तो केटायन की साइज न्यूट्रल एटम से क्या होती है, कम होती है बेटा। इसीलिए जो फर्स्ट आईपी है उससे ज्यादा कौन सा आईपी होगा, सेकेंड आईपी होगा। यानी सक्सेसिव आईपी ऑलवेज इंक्रीजेज, सक्सेसिव आईपी ऑलवेज इंक्रीजेज। इट्स ओके, ठीक है, इसे कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो सक्सेसिव आईपी ऑलवेज बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि बेटा IP1 से बड़ा कौन होगा, IP2 से बड़ा कौन होगा, IP3 वगैरह वगैरह, ठीक है। यह सक्सेसिव आईपी इंक्रीजेज क्रमशः, ठीक है, आईपी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है बेटा। यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जो आईपी होगा, यदि उसी एटम से जो गैसियस फॉर्म में केटायन में बना होगा उससे फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसका जो फर्स्ट आईपी होगा उससे ज्यादा कौन सा आईपी होगा, सेकेंड, यानी आपको ज्यादा एनर्जी देने की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। सेम कहानी यहाँ पर भी है, ठीक बेटा। कभी कभी आप ऐसा देखते हो IP1 डबल ग्रेटर
Ip2, फिर क्या है Ip3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह बेटा कि Ip1 के तुलना में Ip2 बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं उसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो तो वह सेल स्टेबल हो गया है। क्या हो गया है? स्टेबल। यानी सेल स्टेबल होने का मतलब यह है बेटा कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गया है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो पहले कौन आता है? फुल फील्ड आता है। कौन आता है? फुल फील्ड। फिर आता है आपका हाफ फील्ड। फिर क्या आता है आपका? बताइए। इनकम्प्लीट। क्या आता है? इनकम्प्लीट। यानी फुल फील्ड ऑर्बिटल जैसे मान लेते हैं आप यस की बात करते हैं या पी की या डी की, हम मान लेते हैं पी की बात करते हैं, ये NP6 है तो बेटा ये फुल फील्ड है। क्या है? फुल फील्ड है, क्योंकि प्रत्येक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। यदि यह क्या है? NP3 है तो प्रत्येक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। यानी प्रत्येक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब क्या है? हाफ फील्ड है। ठीक है। और मान लेते हैं NP क्या है? 4 है तो बेटा ये तुम्हारा क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। 1 2 3 a 4। ठीक बेटा। तो यानी कि इसमें एक पेड दो क्या है? अनपेड है। यानी कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड को छोड़ दीजिए तो जो आता है वो क्या होता है? इनकम्प्लीट। फुल फील्ड का मतलब ये होता है कि प्रत्येक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। हाफ फील्ड का मतलब ये होता है बेटा कि प्रत्येक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और इनकम्प्लीट का मतलब है किसी ऑर्बिटल में होगा, किसी ऑर्बिटल में नहीं होगा, किसी में डबल होगा, किसी में क्या होगा? सिंगल होगा। ठीक है बेटा। तमाम एग्जांपल है। ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब यहाँ जो ये प्रोसेस आप देख रहे थे इसका मतलब यह है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ पे क्या आ गया? सेक आ गया। सेक मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेक का मतलब बेटा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सक्सेसिव आईपी हमेशा बढ़ती है। सक्सेसिव आईपी हमेशा बढ़ती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि साइज दिन प्रतिदिन क्या होती है? घटती चली जाती है। क्योंकि अभी मैं आपको बताया था जो आईपी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होता है? साइज की होता है। ठीक है बेटा। तो यानी सक्सेसिव आईपी आपको समझ में आ गया कि हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। कभी डबल ग्रेटर लगा इसका मतलब उसके बीच में क्या आ गया? सेक। सेक बोले तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। ये तो आप आईपी के विषय में थोड़ा सा बस इंट्रो देख रहे थे। अब आपसे कोई ये पूछेगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट है जिसकी हाईएस्ट आईपी है, तो आप क्या बताएंगे? पूरे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट उसका नाम क्या है? हीलियम है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट आईपी रखने वाला एलिमेंट कौन है? हीलियम है। कौन है बेटा? हीलियम। हीलियम है हाईएस्ट आईपी इन होल पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट आईपी कौन रखता है? हीलियम रखता है। ठीक है बेटा। ये तो नॉर्मल बात हो गई, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है। और इसे याद रख लीजिएगा, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, एक नोबल गैस होता है जिसका आईपी सबसे क्या होता है? ज्यादा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द आईपी। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आईपी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। ठीक बेटा। आइए देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द आईपी। वो कौन कौन से फैक्टर जो आईपी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो देख लीजिए। ठीक है। जो बेटा पहला फैक्टर है वो क्या है? साइज। साइज। साइज आईपी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आईपी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यह है कि एटम का साइज घटेगा तो आईपी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है बेटा। जैसे आप लोग देखते होंगे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नीचे डाउन द ग्रुप, नीचे क्या? डाउन द ग्रुप। तो बेटा L टू R जाते हैं तो साइज क्या होता है? बताओ। साइज क्या होता है? घटता है। तो आईपी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है बेटा। यदि आप ग्रुप में आओगे तो साइज क्या जाता है? बढ़ जाता है। जब साइज बढ़ जाएगा तो आईपी ऑटोमेटिक क्या करेगा? घट जाएगा। तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ठीक है आईपी यह समझ में आ जाता है इस साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
यानी पीरियड में आईपी बढ़ता है, ग्रुप में आईपी क्या होता है, घटता है, क्योंकि पीरियड में साइज घटती है, आईपी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेम कहानी ग्रुप में साइज बढ़ता है तो आईपी क्या होगा, घटेगा। और पूरे पीरियोडिक टेबल का हाईएस्ट आईपी किसका था, हीलियम का था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं अदर फैक्टर पे। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हो गया होगा। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर था क्या, साइज। दूसरा फैक्टर देखेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्वेश्चन में आप लोग जानते होंगे जेफ। जेफ या कुछ लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेफ या क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बेटा, इसे जेड स्टार या जेड ई डबल एफ, ठीक है, इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ठीक है बेटा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है पीरियड में क्या करता है, बढ़ता है, और ग्रुप में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक बार फिर से समझ लो, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो पीरियड में बढ़ता है और ग्रुप में कांस्टेंट होता है। ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसको छोड़ के, इसको बेटा स्लेटर रूल से निकाला जाता है। अगले लेक्चर में जो भी अब लेक्चर आएंगे पीरियोडिसिटी का, ठीक है, उसमें मैं इसको बता दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब देखो, जब ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट बढ़ता है तो यानी कहीं न कहीं आईपी भी तो बढ़ता था, तो कहीं न कहीं आईपी को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। यानी ये नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी एटम का नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आईपी भी ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उससे आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी देने की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो जो लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो उसमें जेड स्टार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लाजमी सी बात है आईपी भी क्या करेगा, बढ़ेगा। अब इधर आ रहे हो, ठीक है, तो आईपी क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन गलती से बेटा इसको मैं प्रूव करूंगा, जेड स्टार क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये मत सोचना कि इधर जेड स्टार बढ़ रहा है, इधर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो तमाम चीजों को देखते हुए जेड स्टार बढ़े तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ क्या होता है, आईपी। यानी आईपी बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, आईपी बढ़ेगा। इसको मैं लेक्चर लेके आपको अगले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में आपको बता दूंगा इधर क्यों कांस्टेंट होता है और इधर क्यों बढ़ता है। ठीक है बेटा, तो दूसरा क्या फैक्टर था, पहला फैक्टर साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तीसरा फैक्टर है आपका सेक। सेक अभी मैं समझा रहा था, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक बेटा, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं हो गया होगा। तीसरा फैक्टर है सेक। सेक का फुल फॉर्म बताया थे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी ऑर्डर की यदि आप बात करते हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड। फुल फील्ड का मतलब यह जो भी ऑर्बिटल हो, एस हो तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पी है तो मैक्सिमम 6, डी है तो मैक्सिमम 10, एफ है तो मैक्सिमम 14। ठीक है बेटा, यदि हाफ फील्ड की बात करते हो तो उनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आधा। यस में 1 हो जाएगा, पी में 3 हो जाएगा, और डी में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और एफ में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा जो आईपी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सेक के। मतलब यदि कहीं भी, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा तो जो नॉर्मल आईपी होना चाहिए उससे आईपी क्या करता है, 2 या 3 गुना क्या करता है, बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, इसका बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट आईपी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। फर्स्ट आईपी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। फर्स्ट आईपी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। क्योंकि बेटा जो नाइट्रोजन है वो Np3 है और जो ऑक्सीजन है वो Np4 है। ये बेटा तुम्हारा सेक है, क्या है, सेक है, यानी हाफ फील्ड है। ये आपका इनकम्प्लीट है। देखो 4 है, 1 2 3, एक में पेयर्ड है, 2 ऑर्बिटल क्या है, अनपेयर्ड है। तो बेटा जब सेक आता है तो साइज को भुला दिया जाता है। ठीक है, हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको लग रहा होगा कि नाइट्रोजन की साइज बड़ी है, ऑक्सीजन की साइज छोटी है। ठीक है, तो साइज वाले फैक्टर से ऑक्सीजन का आईपी ज्यादा होना चाहिए था, हमें भी लगता था, लेकिन जब सेक आता है तो साइज को भुला दिया जाता है। तो याद रख लीजिएगा
जब पीरियड में साइट और सेक दोनों फैक्टर एक साथ ओवरलैप करते हैं तो आप किसको प्रेफरेंस देते हैं? आप किसको प्रेफरेंस देंगे? सेक को। सेक बोले तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। और हमारी भाषा में आप ये बोलेंगे जब सेक आता है तो साइज को भुला दिया जाता है, यानी साइज का कोई मैटर नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो यानी आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। ठीक है, तब यानी फर्स्ट आईपी है तो ये Np2 हो जाएगा, ये Np3 हो जाएगा। ये आपका कौन सा आईपी था? फर्स्ट आईपी था। कौन सा आईपी था? फर्स्ट आईपी। ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट आईपी था। यदि आपसे कोई पूछेगा सेकेंड आईपी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो बेटा सेकेंड आईपी में ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आईपी का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया। नाइट्रोजन पहले स्टेबल था तो आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ा, तो ऑक्सीजन का ऑर्बिटल क्या था? अनस्टेबल था, तो आपको उससे थोड़ा कम देना पड़ा। इसीलिए फर्स्ट आईपी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ड्यू टू सेक बोले तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, लेकिन कोई आपसे पूछेगा सेकेंड आईपी, सेकेंड आईपी मतलब आप किसके निकालेंगे? नाइट्रोजन प्लस और किसके निकालेंगे? ऑक्सीजन प्लस। तो बेटा नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका तो एनपी क्या हो गया? 2, और ऑक्सीजन का एक निकल चुका तो एनपी क्या हो गया? 3। अब बताओ सेक कौन है? अब ये सेक ये हो गया, क्योंकि एन तो एन समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ सेल है। ठीक है बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम होता है दोनों का। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? अब ये ज्यादा स्टेबल हो गया ना, क्योंकि ये क्या है? सेक है। तो सेकेंड आईपी ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट आईपी में नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन है, यदि सेकेंड आईपी की बात करोगे तो ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन है ड्यू टू सेक। यानी जो रीजन यहां था वही रीजन यहां पर है। यह किसी भी ग्रुप पीरियड में आता है, जब सेक आता है तो साइज को भुला दिया जाता है। ठीक बेटा, अब इसे बना लीजिए, बना के हेडिंग डालिए। ठीक है, फर्स्ट आईपी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, तब मजा आएगा, उसमें भी ये आएगा। फर्स्ट आईपी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट आईपी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ठीक है बेटा, फर्स्ट आईपी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, इसका मतलब यह है बेटा कि जो पहला आईपी है सेकेंड पीरियड एलिमेंट का, उसका ऑर्डर क्या होगा। जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, आपको शायद गलती से पता भी होगा, कौन कौन से आप जानते भी होंगे, बताइए। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, गलती से नियान। ठीक है बेटा, अब बताओ यदि तुम साइज को लेकर मैटर करोगे तो प्रत्येक पीरियड में नोबल की साइज क्या होती है? नोबल गैस की साइज सबसे ज्यादा होती है, यानी इन सब में सबसे जो छोटी साइज है वो किसकी है? फ्लोरीन की, और सबसे बड़ी साइज किसकी है? नियान की। ठीक है बेटा, नोबल गैस, यदि हम नोबल गैस को कंसीडर नहीं करते हैं, इसमें सबसे बड़ी साइज किसकी है? लिथियम की, क्योंकि आप इधर जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं? कांस्टेंट होता है, तो साइज क्या हो जाता है? घट जाता है। तो उस हिसाब से जो नियान है इसकी साइज सबसे बड़ी होगी, क्योंकि ये वांडरवाल रेडियस होता है, वांडरवाल रेडियस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी रेडियस होता है। लेकिन बेटा जो नियान है इसके पास क्या है? Np6 है। जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या है? Np3 है। जो बेरिलियम है उसके पास क्या है? Ns2 है। यानी कि यह क्या है? सेक है, फुल फील्ड है। यह भी सेक है, क्या है? हाफ फील्ड है। और ये भी क्या है? सेक है, क्या है? फुल फील्ड है। तो हमारे कहने का मतलब ये बेटा, जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो साइज मैटर नहीं करता है। तो नियान का तो साइज के हिसाब से सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन अब नियान का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि नियान का क्या है? सेक है। ठीक है बेटा, तो जो बेरिलियम का होता था, ठीक है, साइज के हिसाब से बेरिलियम का बोरान से कम होना चाहिए, लेकिन सेक आ जाता है तो बोरान का बेरिलियम से कम हो जाता है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? ड्यू टू सेक, ड्यू टू सेक। सेक मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बेरिलियम को बोरान से क्या होगा? ज्यादा। सेम कहानी बेटा यहां होगा, नाइट्रोजन का फर्स्ट आईपी ऑक्सीजन के फर्स्ट आईपी से ज्यादा होगा, रीजन सेम, ड्यू टू
सेक, सेक मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा ऑर्डर क्या आएगा? अब बेरिलियम का बोरान ज्यादा है तो लिथियम के बाद क्या आ गया आपका? बोलो। बोरान, बेरिलियम, कार्बन, अब ऑक्सीजन, फिर क्या है? नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर क्या है? नियान। ठीक बेटा, ये फर्स्ट आईपी का क्या है? ऑर्डर है। ये फर्स्ट आईपी का क्या है? ऑर्डर है। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है, आप चाहो तो गलती से इसे याद कर सकते हो। देखो बेटा, ये LiB लिथियम और बोरान, बे मतलब बेरिलियम, कान मतलब CON, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फनी मतलब फ्लोरीन एंड क्या है? नियान। तो बेटा ट्रिक क्या है? लिव, बे, कान, फनी। लिव मतलब LiB लिथियम और बोरान, बे मतलब Be बेरिलियम, कान मतलब कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फनी मतलब फ्लोरीन एंड नियान। ठीक है बेटा, ये आपका क्या है? फर्स्ट आईपी है। ठीक है, यदि कोई आपसे पूछेगा, ये देखो बेटा ये बोट, ठीक है, और जेईई मेंस और नीट के लिए ये है, ठीक है, एडवांस लेवल पे ये पूछता है, ठीक है, कि सेकेंड आईपी क्या होगी सेकेंड पीरियड एलिमेंट का, तो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर हेडिंग डाल देना सेकेंड आईपी या सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। 1 मिनट का ब्रेक देते हैं, तब तक कर लो। हो गया होगा आपका? ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, हेडिंग डाल दो सेकेंड आईपी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड आईपी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ठीक है, अभी आप कौन सा आईपी देख रहे थे? फर्स्ट। अब कौन सा देखेंगे आप? सेकेंड। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, घबराने वाली बात नहीं, प्रत्येक चीज का लेक्चर मिलेगा आराम से। यहाँ पे हेडिंग क्या हो जाएगा? सेकेंड आईपी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। तो बेटा जो सेकेंड आईपी होगा वो फर्स्ट से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो तुम देखो इसमें लिथियम को थोड़ा केयर करो। लिथियम का क्या होता था तुम्हारा? Na2 Na1, यही था बेटा ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दिए हो लिथियम का, तो जब आप सेकेंड आईपी निकालोगे तो लिथियम भी प्लस में होगा, बोरान भी प्लस में होगा, बेरिलियम भी प्लस में होगा, कार्बन भी प्लस में होगा, ऑक्सीजन भी होगा, और नाइट्रोजन भी होगा, फ्लोरीन भी होगा, और क्या होगा? नियान भी होगा। ये सब किसमें हो गए? प्लस में। ठीक है बेटा, यानी कि तुम्हारा कहीं ना कहीं अब देखो जो लिथियम है वो फुल फील्ड आ गया NH2, और तुम्हारा जो ऑक्सीजन है ये हाफ फील्ड आ गया NP3। ठीक है बेटा, क्या आ गया? NP3। ठीक है, और जो तुम्हारा क्या नाम था? बोरान क्या था? NH2 NP1। अब यह क्या आ गया है? NH2। क्या आ गया है? NH2। लेकिन बेटा ठीक है, इसका जो N है और इसका N क्या है? सेम है, ये न्यूक्लियस के पास, ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा डिस्टेंस है। अब देखो जो सेकेंड का ऑर्डर है वो थोड़ा बड़ा अजीब आता है, देखो क्या ऑर्डर आएगा। सबसे ज्यादा किसका आया? बोलो, सबसे ज्यादा किसका आया? लिथियम का। क्यों? लिथियम क्या है? एकदम दिल के पास है। दिल के पास का मतलब ये बेटा, ये इसके N की वैल्यू क्या आ जाती है? 1, यानी ये 1s2 है। अब जो तुम्हारा ये था, क्या नाम था इसका? बोरान, इसका क्या है? NH2 है, लेकिन इसके N की वैल्यू क्या है? 2 है। N की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है बेटा, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जो आपका लिथियम है
सेकेंड आईपी में वो सबसे ज्यादा होता है। इसका भी ट्रिक है, आपको बता देते हैं, इसको आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा। आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करके तो यही चीज आएगा। यानी सबके दिल के पास, सबके न्यूक्लियस के पास क्या है, लिथियम। यानी सेकेंड आईपी में, फर्स्ट आईपी में लिथियम का सबसे कम था, सेकेंड आईपी में लिथियम का सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक है, ट्रिक पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेक, बेरिलियम एंड कार्बन, बेक बन, बोरान एंड नाइट्रोजन, फोनीली, फोनी, ठीक है, ये फोनी है ना, ये फो या नहीं, फोनी, और ये क्या है, लिथियम को क्या लिखेंगे, ली। तो बेक बन फोनीली, बेक बन फोनीली, ठीक है बेटा। यानी कि जो तुम्हारा लिथियम का है, जो फर्स्ट आईपी में सबसे कम था, वो सेकेंड आईपी में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के एकदम पास है, एन की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट आईपी तक आपको जेई में और नीट में आता है। ठीक है, एडवांस लेवल वगैरह में आपका सेकेंड आईपी भी आने की पॉसिबिलिटी होती है, नहीं तो भी फर्स्ट से ही निकल लेता है। ठीक है बेटा, ये बोर्ड के लिए भी है और कंपटीशन के लिए भी है आप लोगों के लैंग्वेज में। ठीक है, ये तो आईपी आप पीरियड वाइज देख लीजिए। ठीक है, अब आईपी आप देखेंगे ग्रुप वाइज। कैसे देखेंगे, ग्रुप वाइज। ठीक है बेटा, तो मैं कुछ एलिमेंट का आईपी ग्रुप वाइज भी बता देता हूं। ठीक है, यानी जिस ग्रुप का सेक आएगा उसका आईपी अपने अगले वाले ग्रुप से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे आप देखो, ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेक बन फोनी ली, फोनी मतलब ये हो या नहीं, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नियॉन। ठीक है बेटा, हेडिंग डाल दो, आईपी ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ ग्रुप। आईपी ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ ग्रुप। आईपी ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ ग्रुप। ठीक है बेटा, तो यदि आप एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हो तो एस ब्लॉक मतलब 1G, 1G मतलब फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, 2G मतलब सेकेंड ग्रुप, 13G मतलब पी ब्लॉक का फर्स्ट बोरान फैमिली, फिर क्या है 14G, फिर क्या है 15G, फिर क्या है 16G, 17G और क्या है 18G। अभी बेटा आपको ग्रुप वाइज में एस और पी के बता रहा हूं, जब डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो मैं डी के बता दूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा रेंडनेस थोड़ा ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा रेंडम है। ठीक बेटा, तो अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हो तो क्या आता है, NS1, इसका करते हो तो क्या आता है NS2, इसका करते हो तो आता है NS2NP1, इसका करते हो तो आता है NS2NP2। ठीक बेटा, इसका आप करते हो, ठीक है, तो आता है NS2NP3, यानी सेक आया। इसका आप करोगे तो NS2NP4, यानी सेक नहीं आया। इसका भी आप करोगे तो NS2NP5, इसका आप करोगे तो NS2NP6, यानी सेक आया। ठीक है बेटा, तो सेक कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और कहाँ पे है, यहाँ पर है। ठीक है बेटा, 3 जगह सेक है, तुम्हारा हाफ फील्ड है। ठीक है, तो सेम कहानी जैसे मैं आपको बताया था, तो जो ट्रिक फर्स्ट वाले का क्या बताए थे, फर्स्ट वाला ट्रिक लिव वेकान फनी। ठीक है बेटा, तो सबसे कम किसका होगा, यानी एलिमेंट तो आप जान ही रहे हो, अंदर लिखने की क्या जरूरत है, तुम कहोगे तो हम एलिमेंट भी लिख देंगे। जैसे देखो, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या, सुंदर बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन थैला। यदि पक्का बनारसी है तो बैगन आलू गाजर इन ठेला। ठीक है, कहें सीता जी सुनो प्रभु, जंगल में ना जाओ रावण रहता है, तो राम माने नहीं, रावण लेके चला ही गया। ठीक है बेटा, इसमें है
नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इसमें है ओ सनम, सरके, तेरा, पल्लू। इसमें फिर, कल, बाहर, आई, आरती, आंटी को मतलब आरती को लाओ। इसमें आपका है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और क्या है रेडान। हरभजन, नेहरा, अगर, कर, जीरो, रन पे आउट। हरभजन, नेहरा, अगर, कर, जीरो, रन पे आउट। ये तो ग्रुप याद करने का तरीका मैं एक लेक्चर में दिया भी हूँ, ये और पी ब्लॉक का ट्रिक, उसको आप देख लीजिएगा। अब देखो बेटा, ठीक है, इसका जो आपको मतलब आर्डर बताए थे, ठीक है, तो ग्रुप वाइज देखो। लिब था, लिथियम ज्यादा किसका हो गया, बोरान का। फिर क्या था, पे था मतलब बेरिलियम का। फिर कान था मतलब कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। फिर क्या था, फनी था यानी फ्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन में एफ लिखा गया क्या, तो उससे फ्लोरीन मतलब बस एफ होता है, एफ ही नहीं होता बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नियान। ठीक बेटा, जिसको आप ग्रुप वाइज भी कर सकते हो। देखो लिब, वे, कान, फनी, यानी कि 1G से ज्यादा किस ग्रुप का होगा, 13G। 13G से ज्यादा किस ग्रुप का होगा, 2G। किस ग्रुप का होगा, 2G। उसके बाद किसका होगा, 14G। 14G से ज्यादा किसका होगा, 16G। 16G से ज्यादा किसका होगा, 15G। 15G से ज्यादा किसका होगा, 17G। 17G से ज्यादा किसका होगा, 18G का। ठीक है बेटा, ग्रुप वाइज भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, ग्रुप वाइज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, ये चीज अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, बोरान एंड बेरिलियम का, ये फर्स्ट टाइप है। और सेकेंड का भी आपको मैं तरीका बता दिया हूं, कोई दिक्कत है नहीं, आप सेकेंड का भी ग्रुप वाइज निकाल सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आईपी में कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। आईपी का यूनिट वगैरह बता देते हैं। जो आईपी होता है उससे किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल निकाला जाता है। ठीक बेटा, ये आईपी का यूनिट है। और आईपी इंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि आईपी में आप क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन निकाले थे। अब किसी भी एटम के बाहरी सेल से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको आपको क्या देने की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी। ठीक बेटा, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आईपी में बस इतना ही। ठीक है, और भी चीजें होंगी तो हम ऐड करते चले जाएंगे। अगला लेक्चर जो होगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा या तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक।